समस्या होती है कि वो खून की कमी से ग्रसित हैं, क्या है ये पूरा मामला, कैसे बचा जा सकता है इससे? ऐसे में है कि भारत जो है एनीमिया से, भारत में एनीमिया जो एक बहुत बड़ी समस्या है। इसमें जो है कि 49 साल से कम उम्र की महिलाएं को देखा जाए तो मतलब आप कह सकते हैं कि 54% महिलाएं यहाँ एनीमिया से पीड़ित हैं। तो इसका तो मेन वजह ये है कि एनीमिया का होने का मेन वजह ये है कि हीमोग्लोबिन आयरन की कमी हो जाती है। तो आयरन की कमी की वजह से एनीमिया रोग ग्रसित हो जाते हैं। इसमें ये होता है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, और दूसरी बात ये हो जाती है कि इसमें लाल रक्त कोशिकाओं की बनना जो होता है वो कम हो जाता है, तो इसकी वजह से एनीमिया हो जाती है। इसके कुछ लक्षण होते हैं जो कि मैं बताऊंगी कि इसमें अगर ऐसा कुछ भी लक्षण आपको दिखाई देता है तो आप तुरंत अपने पास के डॉक्टर, किसी क्लिनिक या आशा दीदी से मिल के संपर्क कर लें। इसमें है, इसका पहला लक्षण तो ये है कि आपको चक्कर आने लगेंगे, आपको किसी काम में मन नहीं लगेगा, उत्साह की कमी हो जाएगी, और सिर दर्द, अनिद्रा, थकावट, उत्साह की कमी, भूख का ना लगना इत्यादि इत्यादि लक्षण होते हैं। अगर ऐसा कोई भी लक्षण आप में होता है तो आप तुरंत अपने नज़दीकी क्लिनिक, डॉक्टर या आशा दीदी से संपर्क कर लें। इसके लिए अगर ऐसा ना हो, अगर हम ये चाहते हैं तो इसके लिए हमको अपने खान पान की आदतों में सुधार करनी पड़ेगी। खासकर मैं उन महिलाओं की बात करना चाह रही हूँ जो कि गर्भवती हैं। गर्भवती महिलाओं को आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत मात्रा में कह सकते हैं। मतलब कि जो साधारण महिलाएं हैं उनमें तो थोड़ा सा ये है कि कमी है, तो थोड़ा उनके में थोड़ा टाइम होता है कि उसको हम लोग एडजस्ट कर लें। लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको मैं यही कहूँगी कि वो अपने मतलब एक डॉक्टर को ज़रूर संपर्क में रहें। वो इससे क्या होता है कि गर्भवती महिलाओं को एनीमिया हो जाने की वजह से ये होता है कि जो उनके पेट में बच्चे पलते हैं उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके दौरान ये होता है कि बच्चे की डिलीवरी के समय बच्चा किसी तरह हो तो जाता है, लेकिन होने के बाद ये होता है कि समय से पहले बच्चा डिलीवर कर जाता है, और डिलीवर करने के बाद तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इससे सब बचने के लिए आप आयरन की गोली वगैरह सरकार ने इतनी, गवर्नमेंट ने अप्लाई की है तो उसको लेना चाहिए। नॉर्मल हमको दिन भर में हफ्ता में एक बार आयरन की गोली ज़रूर लेनी चाहिए। क्या कारण है कि ज़्यादातर डिलीवरी वो सिजेरियन हो रहा है, इसके लिए क्या आप संदेश देंगे कि वो नॉर्मल डिलीवरी हो, इसके लिए कोई उपाय? इसके लिए उपाय यही है कि देखिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए या तो आप पहले से केयर करिए उसकी। गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि वो टाइम से अपने डॉक्टर से संपर्क कर लें, और उनको जिस तरह से वो सजेशन किया जाता है उसके मुताबिक वो चलें, और उनको समय समय पे इंजेक्शन है, दवाएं हैं, जो भी डॉक्टर एडवाइस करता है उसको उन्हें लेना चाहिए। तो इसके चलते हुए उनको बहुत सारी बीमारियों से बचना पड़ता है, जिससे कि हम लास्ट में जाके सिजेरियन से भी बच सकते हैं। हमारा तो यही मानना है कि अगर आप डॉक्टर की सलाह से चलते हैं पूरे 9 महीने तो आपको लास्ट में ऑपरेशन के चांसेस नहीं होंगे। लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से नहीं चलते, बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे क्या है कि देखते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से अपना इलाज करने लगती हैं, वो डॉक्टर को दिखाना उतना उचित नहीं समझती हैं। वो समझती हैं कि हमारा ऐसे ही घर में सब नॉर्मल हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा, और पहला बच्चा हमारा, घर में बहुत सारी पेशेंट हमारे पास आती हैं तो कहती हैं कि हमारा पहले ऐसे ही हो चुका है तो हम दूसरे में क्यों दवा करवाएं। तो ये गलत बात है। देखिए, पहले में क्या आपकी शरीर की इम्यूनिटी जो थी वो क्या कह रही थी, अब दूसरे में क्या इम्यूनिटी है, क्योंकि आप केयर नहीं करोगे तो आपके शरीर की जो क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम है, ये सब गड़बड़ हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो मैं तो यही कहूँगी कि इसी वजह से है जो कि केयर नहीं करती हैं आजकल की महिलाएं। अच्छा, क्यों महिलाएं बचती हैं सिजेरियन से, नॉर्मल डिलीवरी ही क्यों चाहती हैं? उनको ये लगता है कि नॉर्मल करा लेंगे तो 1-2 दिन में हम अपने से अपना सारा वर्क काम जो है वो अपने खुद से करने लगेंगे। सिजेरियन में उनका कहना ये रहता है कि सिजेरियन करा लो तो 8 दिन तो ऐसे पड़े रहो बेड पर, फिर उसके बाद है कि महीने भर का है कि कहीं बोझा नहीं उठा सकते, या कुछ और भी सारी ऐसी कुछ दिक्कतें बताती हैं कि मतलब हमको किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। इसलिए उन लोग ऑपरेशन से बहुत भागती हैं। उन लोग यही चाहती हैं कि हमारी नॉर्मल ही डिलीवरी हो जाए। क्या शारीरिक सुंदरता और अन्य चीज़ों पर भी फर्क पड़ने की वजह से भागती हैं क्या? नहीं,
ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। हमने तो यही जाना है जहाँ तक कि वो इसीलिए भागती हैं कि सिजेरियन कराने पे अब हफ्ते भर महीने भर का समय लगेगा उनको उठ खड़े होने पे और काम करने के लिए, और नॉर्मल हो जाएगा तो उनका कहना रहता है कि 2 दिन में हम फ्री हो जाएंगे। तो अधिकांश देखिए वही जो यही वजह है हमारे ख्याल से, हम तो यही कहना चाहेंगे। स्वस्थ डिलीवरी के लिए क्या हिदायत देती हैं ऐसे लोगों को कि स्वस्थ डिलीवरी हो सके? एनीमिया पेशेंट के लिए हाँ, हाँ, तो जो हम तो यही कहेंगे कि जो एनीमिया से मतलब जो पेशेंट गर्भवती हैं जो महिला हमारे पास, वो पहले तो यहाँ शुरू से ही जब उनको पहली एमनोरिया होती है तभी से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि जो महिलाएं गर्भवती महिलाएं हैं उनको समय से डॉक्टर के पास जाना चाहिए जब उनका एमनोरिया पहली बार जब पीरियड का आना बंद होता है, और वो डॉक्टर से जाके अपनी जांच करा लें, पहले यूपीटी टेस्ट करा लें। अगर उनको लगता है कि हाँ वो गर्भवती हैं तो उनको डॉक्टर के हिसाब से चलना चाहिए, और जो डॉक्टर एडवाइस करता है उस पर उनको अमल करनी चाहिए। और हमारे यहाँ पास के पॉपुलर हॉस्पिटल है जहाँ की हर तरह की सुविधाएँ हैं, और हम तो यही कहेंगे कि ऐसे गर्भवती महिलाओं को आकर यहाँ के डॉक्टर से मिलना चाहिए और यहाँ जो सुविधाएं हैं उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा, कोई घरेलू नुस्खा भी है कि पता कर ली महिलाएं कि वो गर्भवती हो गई हैं या नहीं, या उनको डॉक्टर के पास आना ही पड़ेगा? देखिए कभी कभी होता क्या है कि इसमें तो नॉर्मल लोग कहते हैं कि वोमिटिंग हो जाना, उल्टी का होना, जी मछली होना, तमाम ऐसी चीज़ें बताती हैं, लेकिन उन पे भी कभी कभी क्या होता है कि कंडीशन कुछ और हो जाती है। इसलिए हम तो यही एडवाइस करेंगे कि आप यूपीटी अगर टेस्ट किट लेके कर सकते हो घर पे तो आप यूपीटी टेस्ट कर लो, और नहीं तो फिर पास के अपने हॉस्पिटल में जाके फिर वहाँ पे करा लो। क्या नाम है डॉक्टर? मेरा नाम डॉक्टर कुसुम मौर्य है।